नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल या फिर लास्ट टाइम जो वीडियो पड़ा था, ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ उसको विज़िट करें, उसको अच्छे से समझें और तभी ये नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग जीएस का जो लेक्चर स्टार्ट किए थे भूगोल का, उसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कुछ भारत का परिचय, तो आज हम आपको भारत के मैप से अच्छी खासी दोस्ती कराएंगे और साथ में ट्राई फ्रेंड्स ये करिएगा कि जो हर वीडियो में बताता हूँ कि आप पेन पेपर के साथ साथ मैप ज़रूर लेकर बैठें। तो आज मैप का बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा वर्क है और आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में। किसी भी कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या अदर्स एग्ज़ाम हो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो क्लास में वैसे आज आपको पढ़ना क्या है, पहले आप ये भी समझ लें। जितने भी हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं अपकमिंग में, वो आपको लेखपाल, यूपीएसआई, सुपर टेट या अदर एग्ज़ाम, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे मानक समय रेखा, कर्क रेखा और जो कोस्टल एरिया हैं इंडिया के स्टेट, उसको पढ़ेंगे, प्लस स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की जो लंबाइयाँ हैं उसको पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, आपने पढ़ा होगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो टोटल भारत के, पहला ही क्वेश्चन बनता है कितने राज्यों से गुजरता है। तो टोटल फ्रेंड्स भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। बट यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि कितने राज्यों से गुजरता है, क्वेश्चन ये भी आता। बट फ्रेंड्स, अब जो आगे क्वेश्चन बन सकता है टफ में, वो ये बनेगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पर वो बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, पहले वो सब समझने से पहले आप थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप अगर आप ध्यान देंगे तो फ्रेंड्स ये पाएंगे इस ग्लोब में जो ये पहली चीज़ तो जो खड़ी रेखा ये दिख रही है आपको, जो जितनी भी खड़ी रेखाएं दिख रही हैं, इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा फ्रेंड्स आपकी ये वाली है, इसके इधर अगर आप जाएंगे तो इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर और अगर इधर जाएंगे तो आप इसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो पहली चीज़ तो ये समझेंगे फ्रेंड्स कि भारत इस 0 डिग्री देशांतर के पूरब में स्थित है, ना कि पश्चिम में। तो जितना भी अगर देशांतर संबंधित भारत की बात किया जाएगा वो फ्रेंड्स पूर्वी देशांतर ही वहाँ पे लगेगा, ना कि पश्चिमी देशांतर। ये बहुत ज़रूरी है समझना। बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, पश्चिमी देशांतर भी दिया रहता है जो वो क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो आप ये समझ लेंगे कि भारत का जो पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 अंश जाता है, कितने राज्यों से जाता है, उसे पूर्वी देशांतर ही क्यों बोलते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मैप को अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो देख रहे हैं कि जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, मतलब 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में। ऑप्शन में 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर भी दिया रहेगा, बट वो नहीं, 82.5 ईस्ट में स्थित है। बट ये देखना ज़रूरी यहाँ पर है, अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन घुमा के पूछे तो कितने राज्यों से जाता है, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पाएंगे पहला तो अपना एक यूपी हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इस लाइन पे अगर आप देखेंगे तो पहला तो हमारा एक यूपी हो गया। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से नहीं जाता, ना ही उत्तराखंड से जाता। ये बिहार उत्तराखंड से नहीं जाता। ऑप्शन में ये भी रहेगा, पूछेगा किससे होकर के नहीं गुजरता या किससे होकर के गुजरता है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो यूपी से गुजरता है, देन हमारा एमपी बीच में पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है, छत्तीसगढ़। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, झारखंड इसके बहुत क्लोज, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये झारखंड इसके बहुत क्लोज है, बट झारखंड से नहीं जाता।
तो जाता फिर किससे है, छत्तीसगढ़ से जाता है। फिर यहाँ फ्रेंड्स उड़ीसा से पास हो रहा है ये वाली लाइन, और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिससे कौन सी रेखा जाती है, भारतीय मानक समय रेखा, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। ये फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अगर थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि ऊपर से नीचे भारतीय जो राज्य हैं क्रम बताइए, देशांतर पर स्थित हैं, 82.5 अंश देशांतर पर स्थित हैं। तो सबसे ऊपर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं, अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यूपी, फिर उसके नीचे एमपी, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा, और फिर फाइनली हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा क्रम भी हो गया फ्रेंड्स। बट ये क्रम आपको कैसे याद रहेगा जब तक आप मैप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स हम आपसे बात करेंगे, अगर आप इसको फ्रेंड्स अब नेक्स्ट में हम लोग कर्क रेखा पर चलते हैं। तो टोटल जितना भी हम लोग पढ़ेंगे आप देख पा रहे होंगे कि हर भूगोल का क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से ही, जितने सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मैप से ही बेस्ड हैं, मैप पर ही बेस्ड हैं। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सबको पता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है, तो कुछ लोग रटे होंगे कि 8 राज्यों से जाती है। बट फ्रेंड आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि वो राज्य हम पूरा आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। और दूसरी चीज़ ये दिखाएंगे कि घुमा कर क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो जितने सारे क्वेश्चन घुमा के बनने वाले हैं वो भी हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स पहला जो कर्क रेखा भारत से गुजरता है, पहली चीज़ तो ये समझें कि भारत के बीचों बीच से 23 हाफ। अब यहाँ समझना ये है कि ये पहली चीज़ तो ये कि लेटी हुई रेखा है तो इसे हम अक्षांश बोलेंगे। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है कर्क रेखा। प्लीज़ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तरी अक्षांश भी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से जाता है, पहला ये। दूसरा ये बनेगा कि 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश है उनमें जो पश्चिम से पूरब क्रम है राज्यों का, उसमें क्रम पूछेगा। तो जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप पाएंगे तो सबसे पहले जो ये पश्चिम से अगर हम लोग काउंट करेंगे, अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो सबसे पहले ये फ्रेंड्स है गुजरात। देन थोड़ा सा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला पोर्शन टच कर रहा है, दिस पोर्शन ये वाला, ये है राजस्थान। और फ्रेंड्स उसके बाद में ये है एमपी, एंड देन ये है छत्तीसगढ़, और फ्रेंड्स यहाँ पे ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, और ये छोटा सा इत्तू सा ये देख रहे हैं त्रिपुरा, ये वाला पोर्शन त्रिपुरा, और ये है मिज़ोरम। तो फ्रेंड्स आप पाएंगे टोटल 8 राज्य ऐसे हैं, आप मेरे साथ काउंट करेंगे तो पाएंगे गुजरात 1, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिज़ोरम 8। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा हमारे पास होती है। उनमें ये समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन घुमा के बना था कि अगर आपको क्रम पूछे पश्चिम से पूरब तो ये क्रम है, और अगर आप कोई मैप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, तो अगर पूरब से पश्चिम भी क्रम अगर पूछेगा तो भी आप कर पाएंगे। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कर्क रेखा और जो देशांतर रेखा हमारा 82.5 अंश है, ये एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, तो ये किस राज्य में कट करते हैं। तो आप फ्रेंड्स पाएंगे ये कर्क रेखा और ये देशांतर रेखा एक दूसरे को ये छत्तीसगढ़ में कट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेंड्स आगे हम अगर बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आप थोड़ा सा और जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो अब हम फाइनली आते हैं कोस्टल एरिया पर, जो हमारे तटीय प्रदेश हैं उसको डिस्कस करते हैं। और तटीय प्रदेश के साथ साथ जो ये तटीय प्रदेश हमारे हैं, इनके साथ साथ जो स्थलीय सीमा की लंबाइयाँ हैं प्लस जो जलीय सीमा की लंबाइयाँ हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप पाएंगे, अगर मैप देख पा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो मैं समझाता हूँ। पहला तो ये पूछता कि भारत का जो स्थलीय सीमा की, फ्रेंड्स ये देख रहे हैं तो ये स्थलीय सीमा मतलब जो ज़मीन से घिरे हुए हैं,
जो वाटर के साथ नहीं शेयर करते हैं बाउंड्री, सिर्फ ज़मीन के साथ, लैंड के साथ लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनता, पूछता ये है कि भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लंबाई आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ये तटीय प्रदेश से ज़्यादा है, ये पूरी, ये घुमा फिरा करके बहुत जिगजैग है, तो ये ज़्यादा है। 15,200 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है फ्रेंड्स। कौन सी, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। बट अगर आपसे अगर पूछे कि टोटल जलीय जो तटीय सीमा की लंबाई है भारत की वो कितनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन भी चुका है। तो टोटल जो तटीय सीमा की लंबाई है फ्रेंड्स, कुल तटीय सीमा की लंबाई ये, और प्लस जो आप अगर देखेंगे तो भारत के 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं कि जो पूरे चारों ओर पानी से घिरे हुए लैंड से, तो ये भी तटीय प्रदेश में आ जाएगा क्योंकि ये किनारे हैं पानी के। और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे अंडमान निकोबार, तो कुल अगर पूछेगा तो ये वाला तटीय प्रदेश और प्लस जो अंडमान निकोबार, तो कुल मिला करके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है 7516 किलोमीटर। समथिंग कुछ और पॉइंट है बट आप ये याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में फ़िलहाल यही देता है, आप कर लेंगे। 7516 किलोमीटर की लंबाई टोटल है तटीय प्रदेशों की। बट फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ ये पाएंगे कि तटीय प्रदेश की लंबाई ये हो गया, बट ये पूछता कि जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा पर, ये तटीय सीमा जो समुद्र के किनारे ये स्थित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे कि कुल तटीय जो प्रदेश हमारे हैं इनकी जो लेंथ है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, बट जब यहाँ पे जानना ज़रूरी ये है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय प्रदेश पर लगे हुए हैं, तटीय सीमा पर लगे हुए हैं। तो पहला यहाँ पाएंगे आप, ये देख रहे हैं सबसे पश्चिम में गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका इत्तू सा आप देख पा रहे होंगे गोवा, फिर है आपका कर्नाटका, फिर आपका उसके नीचे केरला, फिर ये तमिलनाडु, फिर ये आंध्र प्रदेश, फिर ये उड़ीसा और फाइनली है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो कुछ भी नहीं करना है, अगर आप मैप देख पा रहे होंगे तो पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया केरला, छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला तो ये बनता कि कुल कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। तो टोटल अगर आप काउंट कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय प्रदेश पर स्थित हैं। बट यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, तो फ्रेंड्स गुजरात भी ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में तमिलनाडु भी रहेगा, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी रहेगा। तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य गुजरात है। अगर सर्वाधिक पूछता है तो फ्रेंड्स सबसे छोटा भी पूछता है, सबसे कम ही पूछता है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे कम इत्तू सा देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, गोवा है। तो गोवा सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में या अक्सर आ ही जाता है कि ये जो तटीय प्रदेश है ना फ्रेंड्स, इनका नाम क्या दिया गया है। जैसे गुजरात के तट को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं, कर्नाटका के तट को क्या कहते हैं, एंड सो केरला। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आज आपका ये एज ए रिवीजन क्लास के तौर पे लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब अगर इस मैप को आप देख पा रहे हैं, एक बात मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मैं मैप बना करके आपको दिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी इतना कष्ट करेंगे कि आप भी नहीं इस तरह से बन पा रहा है जैसे ये बना है, तो कोई बात नहीं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे भी छोटा या बड़ा जैसा भी हो सकता है आप मैप ड्रॉ कर लें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप
1 हफ्ते या 2 हफ्ते अगर आप मैप के साथ ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लस अगर एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस या इंटरेस्ट आता है तो अगर जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको धीरे धीरे उसमें भी आने लगता है। तो क्योंकि आपका पढ़ाई में रुझान आने लगता है, जब सब जाहिर सी बात है कि अगर आप एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं तो दूसरा न कहीं आपको लेकर के चलने में मजबूर कर देता है। तो पहली चीज़ ये आप अपना पढ़ाई में आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करिए, तो कहीं ना कहीं आपको हर सब्जेक्ट में उसका फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आते हम कोस्टल जो उसके नाम दे रखे हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पहले तो आपको पता होगा कि ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये अरब सागर, अरबियन सी, तो और इंडिया के इस तट को बोलते हैं पूर्वी तट, इस तट को बोलते हैं पश्चिमी तट। अगर आपको फ्रेंड्स ये पता है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे कि अगर राज्य से ये क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात का जो तट है ये किस नाम से जाना जाता है, ये वाला तट, तो फ्रेंड्स गुजरात के पूरे इस तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। मेरे पास पेन राइट करने वाला फ्रेंड्स नहीं है तो हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए सही से लिख नहीं पा रहे हैं, बट आप समझ लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि ये है काठियावाड़ तट, ये गुजरात वाला, ये वाला तट जो पूरा का पूरा गुजरात वाला तट है। बट फ्रेंड्स अगर आप गुजरात से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस वाले तट का यानी ये यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा खंबात की खाड़ी में एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, उसे बोलते हैं दमन दीव। तो ये दमन दीव से लेकर के मिड गोवा तक यानी आधे गोवा तक के तट को हम बोलते क्या हैं, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख पा रहे होंगे कोंकण तट, ये लिखा है कोंकण तट। और आधे गोवा से लेकर के यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स ये पूरा कर्नाटक का तट, ये कर्नाटक का तट, यहाँ पे एक बंदरगाह है मंगलौर, तो ये मंगलौर तक, अगर मंगलौर भी अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखें कि गुजरात के तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट, और गोवा महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं कोंकण तट, केरला वाले तट को कर्नाटका वाले तट को बोलते हैं कन्नड़ तट। तो कैसे कर्नाटक, कैसे कन्नड़ तट, तो आप इसको इजी याद कर लेंगे। बट जो अभी तक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है कि मालाबार तट पर कौन सा राज्य स्थित है भारत का। तो प्लीज़ ये ध्यान देंगे, ये स्टेट ही पूरा है, ये वाला जो तट है ये वाला फ्रेंड्स, इस तट को बोलते हैं मालाबार तट, और मालाबार तट केरल राज्य में पड़ता है। तो केरल का जो पूरा तटीय एरिया है उसे ही मालाबार तट कहते हैं। बट फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे नीचे तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। और यहीं पे फ्रेंड्स जो अक्सर क्वेश्चन बनता है थोड़ा घुमा करके कि लौटती हुई मानसून से जो ठंडी में वर्षा होती है वो किस तट पर होती है, तो ऑप्शन में मालाबार तट भी देगा, कोरोमंडल तट भी देगा और उत्तरी सरकार तट भी देगा। तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच करके बताएंगे कि लौटती हुई मानसून से वर्षा किस तट पर होती है। तो इससे 2 क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी तट पे होती है कि पूर्वी तट पे होती है। तो फ्रेंड्स पश्चिमी तट पर नहीं होती, होती पूर्वी तट पे है। तो पूर्वी तट पे तो कौन से तट पे होती है, तो ये तमिलनाडु का तट है फ्रेंड्स कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट, ये पूरा यहाँ पर लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। और ठंडी में यहाँ पे चेन्नई वगैरह में पूरी बाढ़ भी आ जाती है, इतनी ज़्यादा वर्षा होती है। और ये है आंध्रा तट फ्रेंड्स, तो आंध्रा तट को बोलते हैं जो पूरा आंध्र प्रदेश ये है, इस आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं आंध्रा तट। और ये उड़ीसा वाले तट को बोलते हैं उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। तो इस तरीके से हमारा ये तट पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के बनता है कि जो हमारा चेन्नई शहर है या फिर जो पुदुचेरी है, कराईकल है, वो किस तट पर बिलोंग करता है। तो पुदुचेरी जो कराईकल है वो तमिलनाडु में पड़ता है, तो फ्रेंड्स वो कोरोमंडल तट वगैरह है। तो अगर आप इस चीज़ को अपने फेयर पे बना करके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सीख पाएंगे और एग्ज़ाम में इसका भरपूर फ़ायदा ले पाएंगे। तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करिएगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश ये कर इससे पहले वाले जो वीडियो पढ़े हैं उसको जा कर के विज़िट करें आप। और अगर कुछ आपको लग रहा है कि
सर थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाइए, या कौन से टॉपिक आपको पढ़ने का ज़्यादा मन कर रहा है, या कौन से टॉपिक आपका ज़्यादा वीक है उसको क्लियर करना है, तो आप प्लीज़ अपने सुझाव जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, हम लोगों की मेहनत थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करें। बस फ्रेंड्स, लाइक करना ही हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है कि नहीं बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और अधिक वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट बनाने पे, वीडियो बनाने पे हम लोगों का फोकस रहता है। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।